बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो भातन। पलना वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में हमारा कोटन कोट प्रणाम जी। अब हम शुरू करें सिंधी ग्रंथ हुक्म की पहचान, ताला द्वारना कुंजी खोलना, समझाए दे सबो आप। ये सिंधी का भी प्रकरण है, अब इसको पढ़ रहे हैं जी। प्रणाम जी। हुक्म की पहचान। हुक्म की पहचान, धनी के आदेश की पहचान। हक को काम कछु और नहीं, देवे रूहों लाड लज्जत। श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 24 की चुपाई है। अर्थात अक्षरातीत का स्वभाव ही है अपनी अंगनाओं को अपने प्रेम के अथाह रस में डुबोए रखना। स्वभाव की क्रियान्वयन यानी कार्य में परिणित करने वाली शक्ति इच्छा होती है और इच्छा का व्यक्त स्वरूप ही आदेश होता है। इस प्रकार प्रेम करना अक्षरातीत का स्वभाव है, किंतु इसे लीला रूप में परिणित करने के लिए इच्छा का होना अनिवार्य है। वही इच्छा इस सत्तात्मक ब्रह्मांड के शब्दों में आदेश या हुक्म का स्वरूप धारण कर लेती है। इसे खिलवत ग्रंथ के शब्दों में इस प्रकार कहा गया है। हके किया हुक्म वतन में, सो उपजत अंग असल। जैसा देखत सुपन में, एजो बरतत इत नकल। कहे लदुन्नी भोम तले की, हक बैठे खिलावत। तैसा इत होता गया, जैसा हजूर हुक्म करत। हाँ जी शीतल दीदी, ये चौपाइयों कर दो। जी प्रणाम जी। हके किया हुक्म वतन में, सो उपजत अंग असल। कि रजी परम धाम में जैसा हुक्म मतलब दिल में लेकर आते हैं बात, वही असल अंग यानी पर आत्म के दिल में आ जाती है। क्योंकि राजी का दिल ही सबके अंदर क्रीड़ा कर रहा है, तो राजी वतन में यानी परम धाम में जो भी बात दिल में लाते हैं, जो भी उनकी इच्छा होती है, उनको हुक्म यहाँ कहा गया है, वो सब उपजत अंग असल वो पर आत्म के दिल में आ जाती है। जैसा देखत सुपन में, जो बरतत इत नकल। और वो जो इस सपने के प्रमाण में वो जैसा देखते हैं या जैसा हुक्म करते हैं, वो यहाँ पर भी वैसा ही होता है। यानी हुक्म के ही वर्णन करे हैं, हुक्म की चौपाइयां सारी आ रही हैं कि राज्य जो हुक्म करते हैं, चाहे वो परम धाम में इच्छा जो उत्पन्न होती है, जो यहाँ पे सपने के तन में के लिए इच्छा है, या इस ब्रह्मांड में जो इच्छा है, वो सब कुछ जैसा वो हुक्म देते हैं वैसा ही यहाँ होता है, तो परम धाम में भी वैसा ही होता है। कहे लदुनी भोम तले की, हक बैठे खिलावत। तैसा इत होता गया, जैसा हजूर हुक्म करत। कहे लदुनी यानी वाणी में ये बात कही गई है कि रज्जी हमें रंग मॉल के मूल मिलावे में भोम तले पे बैठकर, यानी बैठ जैसे मूल मिलावे में बैठकर हमें ये खेल दिखा रहे हैं। हक बैठे खिलावत, ये खेल दिखा रहे हैं। तैसा इत होता गया, जैसा हजूर हुक्म करत। और जो राजी ने दिल में अपनी इच्छा ली,
वो सब कुछ जैसा जैसा उनके दिल में बात आती गई, इच्छा उत्पन्न होती गई, वैसा ही यहाँ पर भी होता गया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो इस प्रकार इस प्रकरण में हुक्म के ऊपर विस्तृत विवेचना की गई है। शुरू करते हैं अपनी पहली चौपाई। ताडो कुंजी ना दार दर उपटन समझाए डिन्नी सब तो। ताडो यानी ताला नहीं है, दर यानी द्वार, उबटन खोलना, समझाए यानी समझा, डिन्नी दिया, सब तो यानी सब आपने, बैठा आयो मुंह दिल में, बैठा यानी बैठे हैं, आयो यानी है, मुंह दिल में यानी मेरे दिल, जी जानो ती गढ़ जो, जी जैसे, जानो जानिए, ती वैसे, गढ़ जो यानी मिलिए। श्री महामती जी की आत्मा कहती है कि हे धामधनी, आपने तारतम वाणी के प्रकाश में सब कुछ समझा दिया है और अब तो मेरे धाम हृदय में साक्षात आकर विराजमान हो गए हैं। ऐसी स्थिति में ना तो मुझे किसी ताले या कुंजी के बारे में सोचना है और ना दरवाजा खोलने के विषय में सोचना है। अब आप जिस तरह से भी चाहें उसी तरह से मिले, जिस तरह से भी चाहें उसी तरह से मिलिए। तो अब ताले को समझा रहे हैं कि कौन सा ताला है। एक तो निराकार मंडल ही वो ताला है जिसके बंद रहने से आज दिन तक कोई भी जीव अखंड धाम में नहीं जा सका। जीव के ऊपर बैठी हुई आत्मा जब तक अपनी दृष्टि को शरीर और संसार से अलग नहीं करती, तब तक उसे परमधाम का साक्षात्कार नहीं हो सकता। इस प्रकार शरीर और संसार भी ताले की भूमिका निभाते हैं। तारतम ज्ञान ही वो कुंजी है जिससे पिंड, ब्रह्मांड और निराकार रूपी ताला खुल जाता है तथा प्रेम के दरवाजे से होकर परमधाम और प्रीतम का दीदार होता है। तारतम ज्ञान न होने से कोई भी निराकार के मंडल को पार नहीं कर पाया था और उसके लिए प्रेम का दरवाजा भी प्राप्त नहीं हो सका था। तो श्री महामती जी का आशय ये है कि जब संपूर्ण परमधाम की शोभा सहित युगल स्वरूप ही मेरे धाम हृदय में विराजमान हो गए हैं, तो परमधाम या धनी के दीदार के लिए मैं ताला यानी निराकार, कुंजी यानी तारतम ज्ञान और इश्क रूपी द्वार के विषय में अधिक क्यों सोचूं? अब तो मुझे अपने धाम हृदय में बैठे युगल स्वरूप का दीदार करना है। इस चौपाई के चौथे चरण में कहा गया है कि अब आप जैसे भी चाहें वैसे ही मिलिए। इस प्रकार यहाँ ये संशय होता है कि जब धाम धनी दिल में ही विराजमान है तो पुनः मिलने या दर्शन देने की बात क्यों कही गई है? जब दिल में ही बैठे हैं तो दर्शन देने की बात क्यों कही गई है? ऊपर वाली बात क्लियर है ना? ताला, द्वार और कुंजी, है ना? अब ये वाली बात कह रहे हैं कि इसके समाधान में यही कहा जा सकता है कि विक्रम संवत 1712 में सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के धाम गमन के पश्चात ही युगल स्वरूप श्री महाराज जी के अंदर विराजमान हो गए थे, किंतु उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। विक्रम संवत 1715 में विरहा में 6 मास तड़पने के पश्चात युगल स्वरूप ने उन्हें दीदार दिया और उन्हें बोध कराकर उनके धाम हृदय में पुनः विराजमान हो गए थे। तो सही बोध हो गया उनको।
तो वर्तमान काल में सभी सुंदर साथ की वही स्थिति है, ये वाली बात। जो विक्रम संवत 1700 पहले श्री महाराज जी की थी। परात्म के दिल में संपूर्ण परमधाम सहित युगल स्वरूप विद्यमान है। उनकी प्रतिबिंब स्वरूपा आत्मा के भी धाम हृदय में संपूर्ण परमधाम सहित युगल स्वरूप विराजमान होते हैं। जरा पुस्तक दोबारा से पढ़ना, मेरा ध्यान भूल गया। हाँ, ये बहुत समझने वाली बात है। हाँ, कहाँ से पढ़ो? कहाँ से पढ़ो? बस यहीं से, इसके ये समाधान से। इसका समाधान, ठीक है। भाई क्या कहना चाह रहे हैं? पहले तो ये क्वेश्चन है कि ये वाला कि इस चौपाई के चौथे चरण में कहा गया है ना कि अब आप जैसे भी चाहें वैसे ही मिले। तो यहाँ ये बात दिल में आती है कि जब धामधनी उनके दिल में पहले से ही विराजमान है, तो पुनः मिलने और दर्शन देने की बात क्यों कही गई है? पुनः मिलने या दर्शन देने की बात। तो इसका जवाब दे रहे हैं कि विक्रम संवत 1712 में सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के धाम गमन के पश्चात ही युगल स्वरूप श्री महाराज जी के अंदर विराजमान हो गए थे। जैसे ही धाम गमन हुआ, साथ ही उधर विराजमान हो गए, किंतु श्री महाराज जी को उनकी जानकारी नहीं थी, है ना। अब कब हुई? 1715 में, जो भी रही विरहा में, है ना। विरहा में 6 मास तड़पने के पश्चात युगल स्वरूप ने उन्हें दीदार दिया और फिर उन्हें बोध कराकर, यानी पता चल गया। पता चल गया कि उनके धाम हृदय में पुनः विराजमान हो गए, जो पुनः की बात आई। अब सुंदर साथ की बात कर रहे हैं कि वर्तमान काल में हम सभी सुंदर साथ की भी वही स्थिति है जो विक्रम संवत 1712 से पहले श्री महाराज जी की थी। हमारे पर दिल आज, में, हाँ बोलो हमारे बोलो। दिल में दिखते नहीं है ना, हम्म, हमें नहीं ना पता। हमारे दिल में तो है ही ना राज्य हमेशा। हाँ, वो बोध करा रहे हैं ना राज जी। बोध करा रहे हैं हमारे को ये वाणी से। अब हम्म, तो परात्म के दिल में संपूर्ण परमधाम सहित युगल स्वरूप विद्यमान है। भी परात्म तो है। अब कह रहे हैं उसकी प्रतिबिंब स्वरूपा आत्मा के भी धाम हृदय में संपूर्ण परमधाम सहित युगल स्वरूप विद्यमान होते हैं। किंतु जिस प्रकार किसी दर्पण के ऊपर मोटे कागज का टुकड़ा रख देने पर अपना प्रतिबिंब नहीं दिखाई पड़ता, उसी प्रकार आत्मा को भी अपने धाम हृदय में विराजमान युगल स्वरूप सहित परमधाम की अनुभूति तब तक नहीं होती जब तक उसकी दृष्टि शरीर पर रहती है और जीव पर, और उसकी दृष्टि शरीर, जीव और संसार से परे होकर प्रेम में नहीं डूबती। परे हो भी जाएंगे, जब तक प्रेम नहीं आएगा तो भी नहीं काम चलेगा। फिर क्या होता है? प्रेम अग्नि द्वारा आत्मा के धाम हृदय रूपी दर्पण के ऊपर का आवरण हटता जाता है। जब प्रेम हुआ, प्रेम की अग्नि में आत्मा के धाम हृदय रूपी दर्पण के ऊपर का आवरण हटता जाता है और फिर उसे अपने ही धाम हृदय में अपनी परात्म युगल स्वरूप तथा परमधाम के सभी पक्ष दिखाई देने लगते हैं। अब विक्रम संवत 1712 में श्री महाराज जी के अंदर श्री राज जी का वही आवेश स्वरूप विराजमान हुआ। जब धाम गमन हुआ तो वही आवेश स्वरूप विराजमान हुआ जिसने सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी को 3 बार दर्शन दिया था। और इसका बोध होने कब हुआ? विक्रम संवत 1715 में ही हुआ। तो श्री महामती जी को इस संसार में अक्षरातीत की शोभा देनी थी, इसीलिए धामधनी उनके धाम हृदय में अपने आवेश स्वरूप से विराजमान हुए। अब ये आवेश की बात कर रहे हैं,
और जोश की बात करेंगे कि वो आवेश स्वरूप से विराजमान हुए, क्योंकि उनको अक्षरातीत की शोभा देनी थी। लेकिन जो अन्य सभी आत्माओं के अंदर वो प्रतिबिंब रूप से ही विराजमान है, प्रतिबिंब रूप से विराजमान है, और अपनी अपनी करनी रहनी के अनुसार सबके दिल को उतनी अनुभूति होती है। वर्तमान समय में धनी अपने आवेश स्वरूप से श्री महाराज जी अर्थात श्री महामती जी के धाम हृदय में ही विराजमान है। अन्य आत्माओं के साथ धनी जोश की लीला होती है, धनी के जोश की लीला होती है सबके साथ। आगे की चौपाई में भी यही प्रसंग है। होगी ना क्लियर अब? Yes. सेहरग से ओडडो आडो पट ना द्वार। सेहरग ओडडो यानी नजदीक, आडो आड़ा पट यानी पर्दा, उघाड़िए आंख समझ जी, उघाड़िए यानी खोलिए, आंख यानी आंख, समझ जी यानी पहचान की। डिसंदी न डिसे भरतार, देखती नहीं, डिसे यानी देखती हूं, भरतार यानी पति को। हे प्रीतम, आप मेरे धाम हृदय में मेरी प्राण नली से भी अधिक निकट हैं, इसीलिए अब मेरे और आपके बीच में किसी भी प्रकार का कोई पर्दा ही नहीं है। ऐसी स्थिति में तो अब मुझे इश्क का द्वार भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं रह गई है। आपने मेरी ज्ञान दृष्टि को तो खोल दिया है, किंतु इश्क न होने से मैं आपको देखते हुए भी नहीं देख पा रही। ऐसी चुपई और भी है ना दीदी, देखती न देखे भरतार, किरण दीदी। जैसे ये सिंधी की चुपई आई है ना, ऐसी और भी है ना? इसका एक और प्रकरण आएगा ना, वो हिंदी वाला आएगा। हिंदी में जो हिंदी में है हिंदी ना में सुंदर आएगा, साथ ये ये वही मैं आएगा, बताया। वही मैंने कहा ऐसी चुपई और भी है, हाँ हिंदी वे वाली। भी आएगा, ठीक आने है। वाला है। जी सर। तो प्राय सभी सुंदर साथ की यही स्थिति है, जिसमें धनी सभी के धाम हृदय में विराजमान है, किंतु विरहा प्रेम न होने से किसी को नजर नहीं आ रहे, जबकि ज्ञान दृष्टि से सभी को ये मालूम है कि मेरे धाम हृदय में युगल स्वरूप सहित 25 पक्ष विराजमान है। श्रृंगार ग्रंथ के दूसरे प्रकरण में ये बात विस्तार पूर्वक दर्शाई गई है। दूसरे प्रकरण में श्रृंगार ग्रंथ का कौन सा है दीदी? मतलब यही वाली बात, सेरक से नजीक वाली। प्रेम ज्ञान दृष्टि से सबको मालूम है मेरे हृदय में युगल स्वरूप सहित 25 पक्ष विराजमान है। विस्तार पूर्वक श्रृंगार के, चलो पढ़ूंगी मैं श्रृंगार ग्रंथ के दूसरे प्रकरण में। हुक्म इलम खेल हिकड़ो, हिकड़ो यानी एक ही, बेओ कोई न कितई दम, दूसरा, बेओ यानी दूसरा, कोई कोई, कितई कहीं भी, दम यानी जरा मात्र भी, इत रूह न काए रूहन जी, हित यहाँ काए यानी कोई, रूहन जी सखियों की, जे की थियो से सब हुक्म, जे की यानी जो कुछ, थियो हुआ, से यानी सो, सब हुक्म यानी आज्ञा से। ये खेल हुक्म और इल्म का है, दूसरा कहीं भी कोई नहीं है, यहाँ परात्म का दिल भी नहीं है। यहाँ पर जो कुछ हुआ है सब
हुक्म से ही हुआ है। तो इस चौपाई के तीसरे चरण में कथित रूहों की रूहें का तात्पर्य परात्म का दिल। रूहों की रूहें तीसरे चरण में हित रूह न काए रूहन जी। परात्म का दिल, इसका मतलब होता है रूहों की रूहें यानी परात्म का दिल। सनंद की अल्लाह मोहब्बा मासूक सो खासी खसम दिल से स्पष्ट है कि बड़ी रूह श्यामा जी श्री राजी की हृदय स्वरूपा हैं। इसी प्रकार सखियां भी उनकी हृदय स्वरूपा हैं। और क्या कह रहे हैं? हादी नूर है हक का, रूहे हादी अंग नूर। आदि के कथनों से स्पष्ट है कि परात्म के तनों को रूहें कहा गया है। हादी नूर है हक का। इसी प्रकार परात्म के दिल को भी रूह की रूह कहा जाता है। तो श्री राज्य का दिल ही सबके प्रेम का आधार है। इसीलिए परम धाम में उनके दिल से प्रकट होने वाली प्रत्येक वस्तु को रूह कहकर संबोधित किया गया है। चौपाई है श्रृंगार की, या पहाड़ या तिनका सो सब चीज बिद आत्म, सब देत दिखाई जाहिर, जो देखिए माहे चसम। इस चौपाई को करते हैं, इस चौपाई का करो सुनीता दीदी या चांद दीदी, कोई भी कर लो। सुनीता जी। हाँ जी दीदी, आप कर लो ना, करो आप। हाँ जी। वैसे बहुत ज्यादा तो मुझे नहीं आता, जैसा समझ में आ रहा है मैं बोलती हूँ। या पहाड़ या तिनका, मतलब परम धाम में चाहे पहाड़ हो या छोटा सा तिनका हो, सबके अंदर आत्मा है। सो सब चीज विद आत्म, सब वो आत्मा, मतलब सबके अंदर आत्मा है, चेतन है वो सबके सब। सब देत दिखाई जाहिर, जो कुछ आंखों से दिख रहा है, मतलब जाहिर रूप में जो दिखाई दे रहा है, जो देखिया चाहे चसम, जैसा हमारी नजर वहां देखना चाहती है वो वहां वैसे ही दिखाई देता है। मुझे ऐसे ही समझ में आया। नीता दीदी और कर दो क्लियर। चस्सम का यहाँ पे क्या अर्थ लिया जाएगा दीदी? यहाँ पे चस्सम जो देखिए चस्सम माहिर। ऐसे जिस दृष्टि से हम देखना चाहें हाँ, उस दृष्टि से हमें वो नजर है। मतलब चस्सम जो भी दृष्टि हम की बात देखना है। चाहते हैं वहां वैसा दिख जाता है। हाँ, देखो वैसे ये मतलब हमारी इसका नजर है दिखना अर्थ, चाहती है। या चश्म पहाड़ या मतलब तिनका। चश्मा, चश्मा। हाँ, वही चश्म दृष्टि मतलब से देख- चश्मा, जैसा हम चश्मा पहनते हैं वैसा दिखाई देता है ना। जैसे हाँ, कहते नहीं, काला वो चश्मा दृष्टि, पहनोगे तो काली चीज नजर आएगी। चश्म दृष्टि के लिए आ गया ना ये, तो जिस दृष्टि से हम देखना चाहेंगे। जैसे ना, या पहाड़ या तिनका सो सब चीज विद आत्म, परम धाम का चाहे पहाड़ है चाहे कोई तिनका है, वो सब आत्म स्वरूप है। और हम उसको जैसा देखना चाहेंगे, जिस दृष्टि से देखेंगे उस दृष्टि से हमें दिखाई देगा। यानी पहाड़ को अगर हम, पुखराज पहाड़ है, पुखराज पहाड़ को हम पुखराज पहाड़ के रूप में देखना चाहेंगे, अभी पहाड़ नजर आएगा। अगर हम उसको आत्म स्वरूप देखना चाहेंगे तो हमें ये लगेगा कि ये पहाड़ भी रज्जी को रिझा रहा है। मुझे जो समझ आई, मुझे ये लग रहा है मतलब हर चीज जो है वो आत्म स्वरूप है। चाहे आत्म पहाड़ स्वरूप है। है, चाहे तिनका है, चाहे जिमी है, चाहे जात है, रूह है, आसमान है, जल, तेज, वायु, सब क्या है? आत्म स्वरूप है। राज्य का दिल ही तो है दीदी, जो दिल में लीला परम करने धाम के में लिए। वही है ना, आत्म स्वरूप कहा गया सबको। हम्म। है तुम्हारे में जाओ तो रजी रजी है, कुछ है ही नहीं। पर वैसे देखा जाए तो इसको आत्म स्वरूप कहा गया हर चीज को। हम्म। आगे वाली चौपाई में भी आगे यही भी अर्थ। वही आ रही हाँ है, ये जिमी जात भी रूह की, रूह जात आसमान, जल तेज वाय सब रूह को, रूह जात अरस सुभान। वही है चुपई, ये सागर की है। तो इस मायावी खेल में श्री राजी के आदेश से परात्म का प्रतिबिंब ही इस खेल में आत्मा के रूप में कार्य कर रहा है। जिस प्रकार परात्म का दिल होता है, उसी प्रकार
आत्मा का भी दिल होता है, किंतु आत्मा और उसका दिल मात्र प्रतिबिंबित स्वरूप ही है। सिफत ऐसी कही मोमिनो, जाके अक्स का दिल अरस, हक सुपने में भी संग कहे, रूहे इन विद अरस परस। ऐसी मोमिनों की सिफत कर दी कि जाके अक्स का दिल अर्स, कि अक्स कौन हो गया, ये आत्म, कि उसके दिल में भी राजी महाराज आके बैठ गए, वो भी अर्स हो गया। कि राजी हक सुपने में भी संग कहे, कि आत्म के दिल में राजी आ गए, तो कितनी मोमिनों की ये सिफत है कि राजी इस सपने में भी हमारे साथ है। तो रूहें इन विद इस तरह से राजी और हम एक साथ अरस परस हो गए कि यहाँ पे भी राजी हमारे दिल में है। तो इन विद इस तरीके से हम राजी के अरस परस हुए। तो ये बात समझाना चाह रहे हैं। और भी चुपई आ रही है और सुंदर साथ बोलेंगे, दिल मोमिन अरस तन बीच में, उन दिल बीच ए दिल, कहने को ए दिल है अरसे दिल असल। ये गहरी चुपई है। और सुंदर साथ कोई और जो नहीं बोल रहा वो बोलो। सुंदर साथ जी कोई भी हैंड रेस करके बोल सकते हो, किसका दिल हो रहा है बोलने का वो भी बोलो। स्वर्णा दीदी दिल कर रहा है बोलने को तो बोलो, जैसा भी आएगा फिर बाकी और सुंदर साथ कर लेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। दिल मोमिन अरस तन बीच में, जो मतलब अर्श की रूहें होती हैं, मतलब ये मोमिन जो है हमें ही तो कहा है, दिल मोमिन अरस तन बीच में, जिनका तन जो है परम धाम में है, उन दिल बीचे दिल, उनके दिल में ही मतलब ये बलि परम धाम की बातें आ सकती हैं। कहने को ये दिल है, कहने को जो ये हमें दिल बताया है, लेकिन ये अर्श दिल असल, लेकिन वास्तव में जो है हमारा दिल अर्श का ही है, क्योंकि हमें सिर्फ अर्श की मतलब राज्य परम धाम की बातें ही अच्छी लगती है, परम धाम की बातें ही याद आती है, हमें मायावी बातें तो अच्छी नहीं लगती। तो मतलब जो है जिन दिल अरस तन बीच में, जिनका दिल परम धाम में है, उनको ये मतलब मेरे को ऐसे ही समझ में आया, बाकी आप बताओ। अभी रुको और खोलते हैं, अभी खोलते हैं किरण दीदी या और कोई, इसको और अच्छे से क्लियर करो। मीनू, मुझे ये चपाई नहीं समझ में आ रही, ऊपर से आएगी, नहीं समझ में आई है। मैंने आपको खोल दिया, कोई बात नहीं, किरण दीदी खोल देंगी ये वाली चुपाई, बड़ी प्यारी चुपाई है भी। कह रहे हैं कि दो दिल मोमिन अर्श तन बीच में, अच्छा सीमा परम खुराना। धाम के अंदर जो दिल है हमारा, जो हमारे पारात्म के तन है, उसमें वो जो दिल है, उन दिल बीचे दिल, वैसे देखा जाए तो आत्मा के अंदर जो दिल है, वो आत्मा ही जो है परम धाम में, जो हमारा मूल तन है, वही दिल जो है यहाँ की बात कही गई आत्मा के रूप में। कहने को हम यहाँ के आत्म के दिल को दिल कह रहे हैं, पर वास्तव में जो दिल है वो मूल तन परम धाम के अंदर जो हमारे पारात्म है, वही मूल हमारा दिल है। कहने को हम यहाँ कह रहे हैं हमारा दिल, लेकिन असल तो दिल हमारा परम धाम में ही है ना, यहाँ तो प्रतिबिंब है ना, असल दिल तो वहां प्रतिबिंब पे है। परम धाम के अंदर। सीमा दीदी और बोल दो आप भी। बिल्कुल यही बात बोल रही थी, कहने को तो ये दिल हमारा है, लेकिन ये दिल हमारा क्या है, परात्म का ही प्रतिबिंब स्वरूप तो है। तो असल असल हमारा क्या है, हमारी परात्म जो अर्श में बैठी है, और ये उसका प्रतिबिंब है। और कहते तो जरूर है कि हमारा दिल है, ये हमारा दिल नहीं है, वहां का ही परात्म का ही दिल का यानी कि अक्स है, यानी कि प्रतिबिंब है। प्रेम प्रणाम दीदी, किरण आंटी ने सब बता तो दिया। अरे कोई बात नहीं, वो तो कोई बात नहीं, जितना भी बोलेंगे अच्छा ही लगेगा, पर लेकिन हक सुपने में भी संग कहे, रूहें इन विद अरस परस। सपने में भी हम जहाँ ये सपने में तो आए हुए हैं, ये स्वप्न का संसार है, नश्वर संसार है। यहाँ भी
कितनी अजीब बात नहीं है कि जो अर्श अर्श अजीम के जो हमारे हक हैं वो इन दिलों को भी अपना बना के अर्श बना के विराजमान हो गए युगत स्वरूप। तो उनकी तो क्या सिफत करूं। अरस परस कर दिया उन्होंने, हमें हमें भी कह दिया तुम रूहे मेरा दिल हो। वहां के तन तो है ही, इस तन में भी आकर वो बैठ गए, झूठे तन को भी उन्होंने अपना बना दिया। तो हम तो उन सुभान की क्या बोले। बिल्कुल, सिफ़त ऐसी कही मोमिनो, यही तो सिफ़त है ना। हाँ, वरुण सचदेवा जी के नाम से बोलो सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ जी, यहाँ पे ना श्री मामती जी कह रहे हैं कि मोमिनों की सिफत क्या है। इनकी तो बहुत भारी सिफत है। जैसी हम यहाँ अपने बेड पे लेटे हुए सपना देखते हैं, मैं कहीं दिल्ली गई या बॉम्बे गई, तो असल शरीर तो मेरा यहीं पे है ना, जहाँ पे मैं रह रही हूँ। तो पर आत्म का जो अक्स है, आत्म है तो मतलब उसी तरह की उसकी शक्ल बनेगी जैसे मेरा यहाँ पे वजूद है, वही वजूद बनेगा। तो जब वो वजूद, जब वो कोई सपना देखता है ना, जैसे हम यहाँ पे बैठे बानी पढ़ते हैं, सुनते हैं, करते हैं, जो हमको ज्ञान मिलता है ना, पर आत्म को भी, क्योंकि परम धाम में तो इल्म नहीं था ना, वो इल्म ले रही है वहां पे। जैसे जैसे ये जीव कोई, जैसे जैसे ये जीव कसनी कर रहा है ना, ज्ञान लेता है, उसको जो अनुभव होता है ना, वो अनुभव जब वो अपने बेड पे जागता है ना, तो वो जो सपना है सिर्फ उसी को याद रहता है ना। तो हुँ, उसका दिल, ये दिल एक हो गए ना, हुँ, कहने को एक है अर्श दिल असल। सारा जो क्रेडिट जाएगा वो पर आत्म को जाएगा, जो ये कहते हैं ना भी वही अंग जागृत होंगे। जो ये आत्म जब चिंतन में बैठती है, धनी के अंगों को अपने दिल में ही ले रही होती है। क्या ना, सेहरग से नजदीक अभी कह रहे थे ऊपर भी, सेहरग से नजदीक कहा है। तो हमारे पास जब तक इश्क और विरह नहीं आएगा ना, तब तक हम धनी के साथ उनके दर्शन नहीं कर सकते। जब इतना प्रेम, वही बात जो इंद्रावती जी के हृदय में आके बैठे हैं 12 से और 15 में, है ना, इतना विरह किया है, वो हुँ, असल दिल को तभी मालूम हुआ ना। ये वही बात है, जो असली तन है और ये तन सपने का, क्रेडिट तो उसी को ही जाएगा जो यहाँ पे ये करनी कहनी और हुँ। रहनी होएगी, उसी के अनुसार ही, जितना समझ आया। नहीं, बहुत अच्छा समझाया। देखो सुंदर साथ के अलग-अलग भाव, कितना प्यारा एक-एक चीज़ क्लियर करिए। चाँद पहले वीणा दीदी बोलती हैं, फिर चाँद दीदी बोलती हैं। बहुत अच्छा दीदी आप कैमरा खोलते तो मैं आपका दीदार भी कर लेती। कैमरा में हाँ, खोलती हूँ। हाँ, आपको मैंने मेरे को देखा है, जिस एक चीज पूछनी मुखारबिंद थी। से बोल रहे हो तो मेरे को नज़र आए ना। हमें टीनू नहीं वो लाइट एक ऑफ। चीज पूछनी मैं थी। पता क्या सोचती हूँ, मैं क्या कहती हूँ कोई बात है। जेंट्स है वरुण सचदेवा के नाम से आते हैं। ये मोबाइल। कोई बात नहीं, आप खोल लो जब तक वीणा दीदी बोलती हैं। वीणा दीदी बोलो आप। मेरे को एक चीज पूछनी थी कि पर आत्म तो दृष्टा है ना, तो वो तो देख सुनेगी, सुनेगी देखेगी बस। और पर जब वो परात्म के दिल, जब यहाँ से अपन राजी को याद करते हैं तो परात्म में जाता है। पर हुँ। राजी, राजी किस रूप में यहाँ आते हैं अपने दिलों में? चलो इसकी बात जवाब देंगी हमारी वीना वरुण दीदी, ये आप भी बोल दो इनका जवाब। राजी, अगर अपन हर पल राजी को याद करते हैं ना कि राजी हाँ जी। हमारे दिल में बैठे हैं, तो वो किस हाँ रूप जी। में आएंगे? प्रतिबिंब ही आ सकते हैं, यहाँ सही रूप में तो आएगा नहीं। आवेश तो प्राणनाथ जी के अंदर ही आवेश ही आया था नहीं, तो अपने अंदर क्या किस हम्म। रूप में आएंगे? जोश के रूप में। हाँ जी बोलो वरुण दीदी, आप जवाब दो इसी बात का। तो हम जैसे जैसे ये बानी पढ़ते हैं ना, अब हमें राजी हम्म। ने सागर, राजी महाराज के स्वरूप, सरकार, खिलवत से शुरू हुआ। खिलवत में, सागर में कितना सुंदर सुंदर आभूषण पहनाए हाँ हैं। फिर वो हाँ जीव जी, के ऊपर वो
का हाँ स्वरूप हाँ उनका स्वरूप हम सुंदर से सुंदर, जैसे हम यहाँ संसार में देखते हैं विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी कितने सुंदर हैं, उनसे सुंदर भी ऊपर जैसे जैसे जाते जाते हैं, अव्याकृत सबलेक, है ना, सत्स्वरूप केवल ब्रह्म, इतने सुंदर है कि वाणी में बार बार तो आता है शब्दातीत है, अनंत है, यहाँ पर तो शब्द ही नहीं है। ये तो जीव मतलब जैसे धनी का साथ में हुक्म होगा, उनकी मेहर होगी, जितना जितना सुंदरता हमारे मन में बढ़ती जाएगी ना, उतना ही वो सुंदर स्वरूप अपना दिखाते जाएंगे। ये तो वो आत्म जो अनुभव करती है और देखती है, उसी को ही वो अनुभव कर सकती है। हम्म आप कितना सुंदर स्वरूप, आप किसी जो आपको, आपके घर में बच्चे हैं, आप उनको कितने आपको प्यारे लगते हैं, है ना, हमको वही सुंदर लगते हैं। और हमारे धाम धनी है जो सच्चिदानंद है, जिनको सारी दुनिया ऋषि मुनि इतने तप जप करते रहे प्राप्त करने के लिए, और वो धनी क्यों आए, वो धनी इसीलिए आए हैं हमें यहाँ पर अपना लाड देने के लिए, कि मेरी रूहें ना हर पल इश्क में डूबी रहती हैं। अब इनको पता ही नहीं चल रहा है ये इश्क कहाँ से आ रहा है। जैसे हम जाके बैठते हैं बड़ो वन में, एक खरगोश है, हाथी को उछालता है, हाथी इतनी ऊंची उछल के नीचे आ जाता है, लाल चबूतरे पे बैठते हैं, है ना, ना तो वो उसको चोट लगती है। ये ना परम धाम में हर एक चीज में जो 5 गुण और विशेषताएं हैं, उनको लेके आप साथ चलोगे ना, तो आपको हर चीज आत्म स्वरूप, जैसे अभी आया था, एक कण से लेके पहाड़ तक सभी आत्म स्वरूप हैं। आप जब पृथ्वी पे आप धरती परम धाम में राजी श्यामा जी चलने लगते हैं ना, तो जो कण भी है ना वो उछल उछल के, अभी कल सुन रहे थे, वो भी उछल उछल के नाचते हैं। ये तो अपने दिल के अनुभव हैं। आप जैसे जैसे प्रेम आता है ना अपने अंदर, तो हर नूर जो है, और भाई उस दिन चांद आंटी बोल रहे थे मैं उस नग की किरण बन जाऊं, ऐसे ही है ना, रंगों में किरणें, किरणों में तरंगे, आप जो कुछ मर्जी बनते जाओ, है ना, धनी के इस आभूषणों में एक बेसर को ले लो, है ना, आप एक बेसर धनी की लो, फिर उस बेसर में इतना डूब जाओ, उसके आसपास जो चौक है, मुख का चौक है, ऊपर फिर नाक से लेके माथे पे ये सारा जो चौक, इसको चौक कहते हैं। आप चारों तरफ देखो, राज्य के मुखारबिंद को देखो, उसमें एक में को देखते हो तो धनी अपने आप दूसरी अंक को भी दिखाना शुरू कर देते हैं। हम्म ये मेन तो की मेहर। क्वेश्चन ये है उनका कि धनी किस रूप में आते हैं यहाँ पे, जो उन्होंने क्वेश्चन किया ना वीना दीदी ने, कि मेन बात जो उन्होंने करी है। कहाँ गई हमारी हम्म। वीना दीदी? वीना दीदी हैंड रेज करो दोबारा से। भाई यहाँ जो हमें दिखते हैं, चांद दीदी इसी बात का जवाब दो उनकी। नहीं, यहाँ तो अभी उन्होंने जो कहा ना वो सही कहा। जैसा भाव हमें आएगा ना, हम जिस रूप में उनको देखना चाहेंगे वो उसी रूप में दिखेंगे। स्वामी जी तो कहते हैं पूरे परम धाम वाले रूप में भी दिखेंगे, वो तो गारंटी लेते हैं कि सब कुछ दिखेगा। मैं तो एक और लाइन कहना चाहती हूँ, राज जी हमसे कितना प्यार करते हैं। हम यहाँ दुनिया वाले कई बार अपने सपने में जाते हैं ना, सपने में हम डर जाते हैं। और जैसे सपने में हम मान लो मैं अपने हस्बैंड के साथ गई और वहां पर तो मेरे हस्बैंड तो पीछे छूट गए, मैं तो अकेली खो गई किसी मेले में। तो राजी हमसे इतना प्यार करते हैं, वो सपने में भी हमको नहीं छोड़ रहे। जब हम जाग जाते हैं तो कहते हैं अरे आपने तो मुझे छोड़ ही दिया था, मैं तो अकेली खो ही गई। पर राजी वो भी मौका हमें नहीं देते। वो कहते हैं मैं तो इस सपने में भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे नहीं देख रही हो, मैं तो तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा हूँ, तुम्हारे आगे आगे चल रहा हूँ, तुम्हें बाहों में लेकर के चल रहा हूँ, मेरी रूह को कोई झटका ना लग जाए, कहीं कोई हाथ ना लगा दे। ऐसे संभाल संभाल के हमें लेकर के आए। लेकिन हम ऐसे हैं बेवकूफ, हम क्या कोई ऐसे मूर्ख हैं हम लोग कि हम दुनिया को देख रहे हैं और जो हमें संभाल के साथ साथ चल रहा है उसकी तरफ हम देख ही नहीं रहे। मुझे ये बात बहुत प्यारी लगी। बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। यही 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 तो अपन करते आ रहे हैं। मेरा एम करते ये आ है कि प्राणनाथ जी के अंदर आवेश रूप में आए, अपने अंदर जो रूप आया वो क्या रूप आया था। अपन तो काल्पनिक स्वरूप बना के उसके साथ ही फिदा होते रहते हैं, हर पले 25 पक्षों में भी जहां भी जाएंगे उनको साथ लेके चलते हैं। कल की घटना बताओ, मेरे
मैं गार्डन में गई तो वहां पर बंदर ने मुझे जफ्फी डाल दी पीछे से, पूरा जैसे हमें कह रहे थे कि काट ही लेगा। पर राजी का नाम मैं लिए जा रही थी तो वो जोर जोर से लेने लगी, तो वो उतर के चुपचाप चला गया। उसने कुछ भी नहीं मेरे छेड़खानी करी, कुछ भी नहीं करी। तो राजी तो साथ हैं, ये नहीं कहेंगे राजी साथ नहीं है। हर पल राजी को एक मिनट भी अपन अलग नहीं करते हैं। मेरा मतलब ये कि वो जब प्राणा जी के रूप में, आवेश रूप में है, तो अपने अंदर किस रूप में है, सीमा दीदी ये रूप में प्रणाम जी। मुझे बड़ी बस प्यारी ये एक बात लगी जो चांद आंटी ने बोली है कि हम इस खेल में यानी कि झूठे नश्वर मतलब संसार में हैं जो सपने का ब्रह्मांड है, बार बार जानते हैं। और हमने क्या, हम वैसे बच्चे हैं ना जो कौतूहल से इधर भी भागता है इधर भी भागता है, ये चीज भी अच्छी लग रही है दुनिया की, ये चीज भी अच्छी लगती है। पहली बार देखा है तो हमें ये माया बहुत अच्छी लग रही है, अच्छी भी लग रही है, दुख भी दे रहा है, लेकिन तब भी हम इसी में घुसे हुए हैं। और राज्य हमारे पूरी तरह से घेर के हमें उंगली पकड़ा रहे हैं, वाणी द्वारा पूरा बता रहे हैं कि मैं हूं तुम्हारा, सिर्फ मैं ही मैं हूँ, मेरी ही उंगली पकड़ो। उन्होंने हमें संभाल रखा है, ना हमें इधर जाने देते हैं ना हमें उधर जाने देते हैं, किसी और देवी देवता को नहीं पूजते हैं, ऐसे संभाल रखा है उन्होंने। लेकिन हम ऐसे बुद्धू बच्चे हैं, लेकिन माया की तरफ उलझते जाते हैं, इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं, मेले में खोने के लिए तैयार बैठे हैं हम तो। मेन क्वेश्चन उन्होंने संभाल कर रही है रखा है। ना वीना दीदी, उस क्वेश्चन का जवाब दो किरण दीदी। किरण दीदी क्या कहना चाह रही वीना दीदी, उनकी बात का जवाब दो कि राजी प्राणनाथ जी के तन में आवेश स्वरूप में आए हैं, तो हम कैसे आए हैं, ये पूछ रही हैं वीना दीदी। किरण दीदी बोलो आप। हम सुरता रूप नहीं में वो आए हैं। ये हाँ बोलो। नहीं वो ये पूछ रही है कि राज्य कैसे दर्शन देते हैं हमें, ऐसा हाँ पूछा है मैं। वो क्वेश्चन यही आपके पूछ मन रही है। के भाव है, हाँ आप जिस भाव से देखोगे उसी भाव से दिखेंगे। ऐसे है ना कि जैसे हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हो साक्षात रूप में, वैसे ही राज्य दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं कि राज्य हमें मतलब ये जरूर कहते कि पूरे जैसे नूरी तन में भले वो ना दिखाई दे, लेकिन दिखाई वैसे ही देते हैं जो उनका स्वरूप है, अति सुंदर प्यारा सा स्वरूप। वैसे ही जैसे उनके नयन है, जैसे निश्रवण अंग, जैसा वाणी के अंदर वर्णन किया गया है, जो वर्णन तो यहाँ के शब्दों में है ना, वो तो शब्दातीत है। तो वो तो उसी स्वरूप में ही दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है कि कोई बूढ़े तन में दिखाई देगा, जो यहाँ के तन है वैसा नहीं तन दिखाई देगा, लेकिन देखेगा ऐसे ही जैसे हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख। कोई काल्पनिक रूप नहीं होगा उसका कि कल्पना में हमें कोई दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा नहीं। जो वाणी में जैसी शोभा का वर्णन किया गया है वैसा ही स्वरूप दिखाई देगा। वीना दीदी। दिखाई तो नहीं देगा, पर ठहरक से नजदीक कहते हैं ना, तो मैं ये ठहरक अगर से अगर दिखाई नहीं नजदीक देगा है तो तो वो उसको वर्णन करने की जरूरत क्या थी। वैसे ना दिखाई देते हैं भाई। ऊपर वाली कल चौपाई में ना स्वामी जी की ना, पूरा कल क्लियर हो स्वामी गया जी था। की चर्चा सुनी। नहीं, ऊपर वाली चौपाई में ना पूरा क्लियर हो गया था कि महामती जी के हृदय में तब गए कि उनको महामती की शोभा देनी थी, तो हमारे में तो प्रतिबिंब रूप में आए हैं, ये ऊपर वाली चौपाई हाँ में बोला वही था। प्रतिबिंब, हाँ हाँ, हाँ तो प्रतिबिंब रूप में है प्रतिबिंब ना क्या इस। होता है, वही स्वरूप होता है ना। हाँ, प्रतिबिंब वही स्वरूप होता ऐसा है। थोड़ी है कि कोई अलग स्वरूप हो जाता है, कोई परछाई थोड़ी दिखाई दे रही है। वो तो मेरी बात सुनो, हमारे ऊपर उस नहीं प्रतिबिंब दिखा, रूप के आप ऊपर। शीशे में देख रहे हो, हम हाँ अपने आप को शीशे में देखते हैं, तो शीशे में जैसा हमारा स्वरूप है वैसा ही तो दिखाई देगा ना। तो वो जैसा हमारा हमारे बिंब है वैसा ही गंदगी आई हुई प्रतिबिंब है, होगा ना। हमारे है? ऊपर तो गंदगी आई हुई है, तभी हमें दिख नहीं ना रहे हैं। हाँ वो चीज जैसे एक अलग है, एक दीदार हाँ। की बात कर रहे हैं कि राज्य कैसे दिखाई देते हैं, वो बात जहाँ कही जा रही है। जितना हम नहीं सही शौर्य जी राजी हमारे दिल में सेहरक से नजदीक है, जो अपन वाणी बोलती है ना, और जो अपन भी समझते हैं। तो वो रूप, मतलब मैं ये सोच रही हूँ किस रूप में होंगे। नूरी रूप में तो उन्होंने आना नहीं, प्रतिबिंब रूप में भी नहीं आना। प्रतिबिंब रूप में तो अपन सुरताएं आई हुई है यहाँ पर, है। तो वो किस रूप में है, हर पल अपनी नहीं जी, मेहर आप करते हैं, गलत बोल रहे बरसाते हो, हैं, आप गलत हर बोल रहे हो। समय चलते हैं। ऐसा कहाँ लिखा कि राज्य दर्शन नहीं देते। दर्शन मैंने कभी नहीं ऐसा कहा दर्शन देंगे। जो इसकी आत्म दर्शन खड़ी होए। देखो स्वामी जी बार दर्शन ही बार एक ही नहीं। बात कहते हैं
हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर सार जी। स्वामी जी ये बात बहुत बार हमारी वाणी भी कहती है, स्वामी जी भी कहते हैं कि जब पूर्ण स्वरूप की शोभा श्रृंगार हमारे हृदय में बस जाता है। ये बार बार शोभा श्रृंगार की बात क्यों कही जाती है, वाणी में इतनी बार शोभा श्रृंगार क्यों दिया गया है? वो शोभा श्रृंगार हम जिस आधार पे भी लेते हैं उसी आधार में ही हमें दर्शन देंगे। जो हम आधार बना लेते हैं हमें उसी आधार में वो दर्शन देंगे। ये बात स्वामी जी ने चर्चा में बड़ी बार कही है कि हमें किस रूप में दर्शन देना है। वो रूप स्वरूप जो हम आधार बना लेंगे, लेकिन उसका शोभा श्रृंगार वही परम धाम वाला जो राज्य में बार बार वाणी में बताते हैं कि हम राज्य का क्या शोभा है, क्या श्रृंगार है, क्या वस्त्र पहने हुए हैं, कैसे श्रृंगार में बट एक एक श्रृंगार का वर्णन है। और स्वामी जी कहते हैं कि इस श्रृंगार के साथ आप जिस आधार को भी ले लोगे उसी आधार में आपको दीदार देंगे। और नूरी स्वरूप थोड़ी आएगा यहाँ पे, नहीं आ सकता ना, नूरी स्वरूप तो नहीं आ सकता। हाँ जी, हाँ हाँ, वीणा दीदी आपके पीछे बहुत आवाज आ रही थी इसलिए मैंने म्यूट कर दिया। देखो उन्होंने आंसर शौर्य ने भी अच्छे दिखा है कि जितना हमारी आंखें सहन कर सकती हैं उतना तेज के रूप में दर्शन देंगे। तो जैसे जैसे वाणी में लिखा है उसी भावों में हम लोग जैसा जैसा अपना आत्म वो भाव भी राज्य बनाते हैं, ऐसे नहीं बनते। हम जितना पढ़ते हैं उतने भाव भी राज्य वैसे बनाते जाते हैं और के राज्य वैसे ही दर्शन देते हैं। ठीक है, चलते हैं अपन और चौपाई आगे लेते हैं। शीतल दीदी हो गई ना बात पूरी? हाँ जी, हाँ जी, बस एक चौपाई, हाँ जी, एक बारी सुनीता दीदी भी कुछ बोल रही हैं। सुनीता, अच्छा हो गया सुनीता दीदी। पाहिंजियो सुरतियों हुक्म ही रांद डिखारे हुक्म। पाहिंजियो यानी अपनी, सुरतियों सुरताएं, हुक्म आज्ञा से, ही रांद ये खेल, दिखारे दिखाया, हुक्म यानी आज्ञा से। रमे रांद मोहरा हुक्मे, रमे यानी खेलते हैं, रांद खेल के, मोहरा मोहरे, गोटे मोहरे गोटे दोनों ही। दिखारे तरे कदम, हुक्म यानी आज्ञा से, दिखारे दिखाया, तरे नीचे, कदम यानी चरणों के। हमारी सुरता हुक्म से है, ये खेल भी धनी का हुक्म ही दिखा रहा है। अपने चरणों में बिठाकर धनी ने हमें जिस खेल को दिखाया है उसके अग्रगण्य त्रिदेव भी हुक्म से ही खेल रहे हैं। धामधनी ने अपने दिल में खेल दिखाने का विचार लिया। उनकी इच्छा से ब्रह्म सृष्टियों की दृष्टि धनी के दिल रूपी पर्दे से होकर इस खेल में आ गई। इसीलिए इन सुरताओं को हुक्म की सुरताएं कहा गया है। रूहों हक अरस नजरों, हुक्म नजर खेल माहे। अरस नजीक रूहों को खेल से, इत धोखा जरा ना है। रूहों हक अरस नजरों, आ जाओ शीतल दीदी। रूहों हक अर्श नजरों। अब यहाँ पर रूहों किसको कहा? परात्म। परात्म को यानी परात्म की नजर कहाँ पे है? राज्य के दिल। और उसी दिल से राज्य ने हुक्म किया और वो हुक्म की नजर यहाँ पर इन जीवों पर आकर बैठ गई, जिसे पर आत्म कहा गया। रूहें यानी पर आत्म राज्य के दिल रूपी पर्दे पर खेल को देख रही हैं और उसी दिल रूपी पर्दे से ही राज्य ने हुक्म किया और उनकी नजरों को यानी पर आत्म की नजर को यहाँ खेल में भेज दिया, जिसको यहाँ पर आत्म कहा गया है। अर्श नजीक रूहों को खेल से। अब जो पर आत्म है उनके अंदर तो पूरा अर्श यानी कह लो पूरा धाम परम धाम राज्य का शोभा श्रृंगार सब कुछ उनके अंदर है, यानी उनको सहरग से नजदीक है। उनके पर आत्म के दिल में
सहरग से नजदीक है। कौन? धनी। और वही जो उनके हक, जो परात्म के दिल में है, वही यहाँ पर आत्म के दिल में है, क्योंकि परात्म का प्रतिबिंब ही तो ये आत्म है, और इसमें जरा भी शक नहीं। इत धोखा जरा नहीं, इस बात में जरा भी शक नहीं। यानी परात्म के दिल में जो रची के चरणों में बैठी हैं, सब कुछ है, और वही सब कुछ हमारे यहाँ पर आत्म के दिल में भी है। यानी जहां कहा गया परात्म के अंदर कि सहरग से नजदीक है, सहरग से नजदीक धनी के चरणों में तो बैठी हैं, उससे पहले उनके दिल में ही सब कुछ है। परम धाम उनके दिल में है, परात्म के दिल में। और परात्म का जो प्रतिबिंब यहाँ आत्म है, उसके दिल में भी सहरग से नजदीक है। इस बात में जरा भी शक नहीं है। और जो वहां से नजर आई है, उसे हुक्म की नजर कहा जाता है। यही बात इसमें क्लियर की गई है। बिल्कुल। एक तन हमारा लाहौत में, हाँ। है ना, ये तो क्लियर है कि एक तन हमारा लाहौत में, नासूत में, और तन जो प्रतिबिंब वाला दूसरा तन है, वो दूसरा तन हो गया। अब कह रहे हैं असल तन रूहें अरस बीच में। परात्म जो हमारा असल तन है, तन नासूत में आया इजन, हुक्म मतलब हुक्म का जो स्वरूप इस यहाँ नासूत में आया, तन नासूत में आया इजन, हुक्म रूप कह दिया कि हुक्म के रूप में ये जो आत्म आई है। तो यही है ना किरण दीदी, यही है इसका। यही हो गया ना कि एक तन, कहाँ दीदी निकालना है? एक सेकेंड मैं खोल रही हूँ, आ गया। एक तन हमारा लाहौत में, लाहौत में यानी परम धाम में। परम धाम में कौन सा तन है? पारातम का तन। असल तन वहां पे है। नासूत में और तन, नासूत में कौन सा तन आया है? नजर रूपी तन आया कह लो, या प्रतिबिंब तन आया। मतलब ये ठीक आत्म है, हो गया और क्या। आत्म होगी ना, वही आत्म है। नासूत में और तन, यानी उस प्रतिबिंब का उस इस नासूत में आ गया। वो प्रतिबिंब कौन है? ये आत्म हो गई। असल तन रूहें अर्श बीच में, और असल तन कहाँ है? परम धाम में ही है, अर्श बीच में। तन नासूत में आया ईजन, और जो यहाँ नासूत में तन आया है, यानी जो आत्म आई है, वो रची के हुक्म से आई है। ठीक है, ठीक है किरण दीदी, हो गया। हाँ जी हम्म, जी दीदी, ठीक है ना? मैं कैसे? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल 1% भी कमी नहीं। ठीक है। जे अरवाहें अरस जी से सब हक जी आमर, जो आत्माएं धाम की सो संपूर्ण हक जी यानी धनी की आमर यानी आज्ञा है। असा हुज्जत गिड्डी अरस जी, असा यानी हम, हुज्जत यानी दावा, अज्ञा बैठ्यूं हक नजर। विराट जी के आगे बैठे हैं। परमधाम की हम जो भी आत्माएं हैं, सभी श्री राज जी के हुक्म से ही हैं। यद्यपि इस खेल में हमने परमधाम के नामों का दावा ले रखा है, किंतु परमधाम के मूल मिलावे में हम अपने मूल तन से धनी के सम्मुख बैठी हुई हैं। अब वो बता रहे हैं और ही भावार्थ में, जिस प्रकार स्वप्न में जो कल्पित शरीर होता है, उसका भी वही नाम होता है। जो अपन स्वप्न देखते हैं, उसका भी वही नाम होता है जो स्वप्न दृष्टा का होता है। उसी प्रकार धनी के हुक्म से जिस जिस परात्म का जो नाम परमधाम में है, वही नाम इस संसार में उसे दिया गया है। यद्यपि परमधाम की भाषा शब्दातीत है, किंतु यहाँ की भाषा एवं भावों के अनुकूल ही परमधाम के भी नाम माने गए हैं। इसे श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 23 की चौपाई 20, 21, 23 में इस प्रकार दर्शाया गया है। जो कदी कहोगे रूहें इत न होती, ए तो हुक्मे किया यूं, तो नाम हमारे धर के हुक्म करे यूं क्यों। जो कदी हम आइया ने, मतलब उस बात को क्लियर कर रहे हैं, है ना। एक एक चौपाई को लेते हैं, क्योंकि अब मेरे हिसाब से कल लेंगे क्योंकि टाइम हो। कर लेंगे कल। हाँ कल। कल ठीक है, इसका अच्छा अर्थ करेंगे आराम से। हाँ किरण दीदी, इसका भाव हाँ वो स्वामी जी के टीके से वो
करना, थोड़ा और भी अच्छे से ठीक क्लियर होती है ये हाँ वाली बात। जी जी बिल्कुल कल ठीक है, करेंगे, टाइम हो जाएगा। करेंगे। अभी हम यही तीसरी चौथी चौपाई ही दोहराते हैं, पांचवी कल से लेंगे क्योंकि 11 उसका अर्थ है। पाहिंज्यों सुरत्यों हुक्म ही रांद डिखारे हुक्म, रमे रांद मोहरा हुक्मे, डिखारे तरे कदम, डिखारे तरे कदम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी।